क्या आप एक LIC एजेंट हैं और आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी बेचते टाइम पर डर लगता है? क्या आप ऐसे क्लाइंट तक पहुंचने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी पॉलिसीज खरीद रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को पॉलिसी किस प्रकार से बेचें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 5 प्रूवन स्ट्रेटजीज देने जा रहा हूं और ऐसे टूल्स और स्ट्रेटजीज दूंगा जो HNI को पॉलिसी सेल करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हाई वैल्यू LIC प्लान जब हम बेचते हैं तो हम यहाँ पर 5 स्ट्रेटजीज के बारे में जो बात करने जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कि HNI पॉलिसी क्यों लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आज की डेट में आर्थिक अस्थिरता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा अप डाउन्स हैं कि क्लाइंट एक गारंटीड और स्टेबल रिटर्न चाहता है, टैक्स फ्री रिटर्न चाहता है। सेकंड में बात करता हूं हेल्थ एंड लाइफ अनसर्टेनिटी। पेंडेमिक के बाद लोगों के बिजनेस के अंदर इतनी अस्थिरता आ चुकी है, रिटर्न्स के अंदर इतनी ज्यादा अस्थिरता आ चुकी है कि लोगों को अब गारंटीड पेंशन की जरूरत है कि हर महीने उनको एक गारंटीड पेंशन, गारंटीड इनकम मिल सके। तीसरा, उनको की टैक्स सेविंग की डिमांड बढ़ गई है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स, अगर हम मैं बात करूं आज की डेट के अंदर, अब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इक्विटी की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, ज्यादातर प्रोडक्ट टैक्सेबल हैं। और इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली LIC के अंदर ऐसी ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल है जो क्लाइंट को टैक्स फ्री गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। रियल एग्जाम्पल की भी हम यहाँ पर बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो के अंदर। सेकंड में बात करता हूं टारगेट ऑडियंस के बारे में कि HNI की हम प्रोस्पेक्टिंग कहां से करें। HNI कौन होते हैं, पहले हम उनकी कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहले मैं HNI की बात करता हूं। बिजनेस ओनर और जो उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो HNI की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सेकंड आते हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, जो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह हो सकते हैं। और तीसरे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। इसके अंदर SME बिजनेस के ओनर होते हैं या जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, वो HNI की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड में अब बात करूंगा कि HNI का या बड़े लोगों का पेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि उनके फाइनेंशियल गोल क्या है, वो क्या चाहते हैं लाइफ के अंदर, उनको अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क है और उस रिस्क को हम कैसे कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके बिजनेस को हम मैनेज कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। क्योंकि ए लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जो केवल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही आपको मिलते हैं। जैसे कीमैन इंश्योरेंस की मैं बात करूं, एम्प्लॉयर की बात करूं, MWP की बात करूं, या और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही मिलेंगे। सेकंड में बात करता हूं टैक्स और रिस्क फ्री रिटर्न की जरूरत है। आज की डेट में हर क्लाइंट को, भले कोई क्लाइंट ये कहता हो कि नहीं मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, लेकिन जब रियल में मार्केट में उसको निगेटिव रिटर्न मिलती है तो हर क्लाइंट उससे घबरा जाता है। तो उसको रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए। दूसरा है चेन्नई का जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है टैक्स, कि उसको हर साल मोर देन 30%, बहुत सारे क्लाइंटों को तो इससे ज्यादा भी टैक्स देना पड़ता है। और क्लाइंट का जो सबसे बड़ा इश्यू है आज की डेट में वो टैक्स को बचाना बन गया है। तीसरा आता है फ्यूचर सिक्योरिटी और प्लानिंग। अगर मैं फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करूं कि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हम क्या प्लानिंग करें, आज कोई क्लाइंट नया बिजनेस स्टार्ट करता है, फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद वो बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उनके बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी, उसमें GDP के अकॉर्डिंग किस प्रकार से रिटर्न मिल पाएगी, ये HNI का बड़ा कंसर्न बन चुका है। अब तीसरा पॉइंट मैं इसी के अंदर आता हूं, हाउ टू रीच, HNI तक पहुंचे कैसे।
उसके लिए सबसे पहले आता है लिंक्डइन नेटवर्किंग। अगर आप किसी भी कंपनी के ओनर को देखेंगे, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसी कंपनी का सीईओ है, किसी कंपनी का सीएफओ है, या बड़ी कंपनी के ओनर्स आपको लिंक्डइन के ऊपर दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहले लिंक्डइन के ऊपर आपका अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जब आप प्रोफाइल बना लेते हैं तो अब वहां पर आपको बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज, डायरेक्टर्स को सर्च करना होगा। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाता हूं। ये दोस्तों मैंने लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल ओपन कर लिया है, और अब लिंक्डइन के ऊपर हम सर्च करेंगे। सपोज कीजिए मैं सर्च करता हूं सीईओ, तो मैं यहां पर देखता हूं फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सचिन मेश्राम निकल के आ गए हैं। मुझे उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करूंगा जब मैं, तो उनको एक प्रोफेशनल मैसेज मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। दूसरा डॉक्टर सुरजीत सिंह है, तीसरा निकुंज महेश्वरी है। इस प्रकार अगर मैं सी ऑल पीपल रिजल्ट पे यहाँ पे क्लिक करके दे देता हूं, तो बहुत सारे कंपनी के सीईओज निकल करके आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहता है कि मैं सीईओज की लिस्ट कहां से लाऊं, कहां तक पहुंचे। तो जितनी भी कंपनीज के बड़े बड़े प्रोफाइल्स हैं वो आपको लिंक्डइन पर दिखाई देंगे। मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यदि अभी तक आपने लिंक्डइन को यूज करना शुरू नहीं किया है, तो आज ही लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाएं, उसको वेल स्टेब्लिश करें, उसको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल के रूप में आप कन्वर्ट करें, और बड़े बड़े लोगों के साथ आप इंगेजमेंट शुरू करें। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, लिंक्डइन पर जब आप काम करें, यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह इंटरटेनमेंट नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से प्रोफेशनल बनना होगा, क्योंकि बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे के सारे आपको लिंक्डइन पर मिलने वाले हैं। और ऐसे लोग प्रोफेशनल को ही एक्सेप्ट करते हैं, किसी टाइम पास के साथ वो कनेक्शन नहीं बनाते, फ्रेंडशिप नहीं करते। फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट आता है, हाँ HNI इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। जहां पर HNI की मीटिंग होती है वहां पर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उन संस्थाओं के अंदर आपको शामिल होना पड़ेगा। जो बहुत सारे BNI ग्रुप होते हैं उनकी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। बड़े बड़े BNI ग्रुप्स को ज्वाइन करना चालू कीजिए, या वहां पर विजिट करना चालू कीजिए जहां पर कि HNI आमतौर पर जाते हैं। तीसरा आता है रेफरल मार्केटिंग का यूज करें। आपका कोई साथी, आप अपने उन फ्रेंड से रेफरेंस लेना शुरू कीजिए जो कंपनीज के अंदर काम करते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिक का, या वहां का जो HR मैनेजर है, या वहां का जो अकाउंट्स मैनेजर है, उनका आपको रेफरेंस दे सकते हैं। इस प्रकार रेफरल मार्केटिंग का यूज करके भी आप HNI तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आपसे तीसरे टॉपिक पर बात करूंगा, हाई वैल्यू प्लान सेलिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर हम 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, कि HNI के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करें। सबसे पहले जब आप HNI का डाटा आपके पास आ जाता है और उनको आप अप्रोच करना शुरू करते हैं, तो पर्सनल मीटिंग उनसे लें। खाली फोन पे बात करने की कोशिश ना करें, फोन पे ही सेल करने की कोशिश ना करें। और जो आपका कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट रूप से आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। सेकंड, प्रोफेशनल अप्रोच और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें। जब भी आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, आपको बड़ा पोलाइट रह करके काम करना है। उनके टाइम का एक एक मिनट का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। और जब आप उनके पास जाएंगे, आपके पास एक शानदार सा लैपटॉप होना चाहिए। जो आपका ड्रेसअप है वो लाइक ए बिजनेसमैन आपका होना चाहिए। और पंक्चुअलिटी का आपको बहुत ही ध्यान रखना, आपको जो टाइम मिला है उस टाइम पर ही पहुंचना है। तीसरा, रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर बड़े ग्राहक पहले आप पर भरोसा करते, फिर पॉलिसी पर। पीपल नीड टू बाय यू फर्स्ट बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। लोग आपकी पॉलिसी बाद में खरीदेंगे, पहले वो आपको खरीदेंगे कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। आपको अपने कंसेप्ट के बारे में, अपनी पॉलिसी के बारे में, आपको प्रोसेस के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना टू द पॉइंट आप बात करते हैं, अंडरराइटिंग की आपको क्या जानकारी है। ये क्लाइंट आप पर तब भी भरोसा करेंगे जब आप कंप्लीट रूप से एक प्रोफेशनल और नॉलेजेबल पर्सन हैं,
तो ही वो आपको पहले मीटिंग देंगे, और मीटिंग देने के बाद यदि आपकी प्रेजेंटेशन सही होगी, स्टिक होगी, टू द पॉइंट होगी, तो आगे वो पॉलिसी खरीदने के लिए विचार करेंगे। सेकंड आता है फाइनेंशियल गोल्स पर चर्चा करें। तो जब आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं तो आपको बात इधर उधर की बातें ना करके, पॉलिटिक्स की बात वगैरह हम करते हैं या समाज में क्या चल रहा है ये बातें ना करके, हमारी जो बात है उनके फाइनेंशियल गोल्स पर होना चाहिए। हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, इसका मेन जो यहाँ पर मुद्दा है कि सर आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान है, या आप उनसे पूछ सकते हैं आप अपने बच्चे को कौन सी कंट्री से एमबीए कराना चाहते हैं, या एमबीबीएस या और कोई प्रोफेशनल डिग्री कराना चाहते हैं। क्लाइंट बताता है कि मैं कनाडा से कराना चाहता हूं, या जापान से या यूएस से कराना चाहता हूं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आपने उसके लिए कोई प्लानिंग की है। दूसरा, आप रिटायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, सर क्या आपने अपने रिटायरमेंट के लिए कोई गारंटीड इनकम की प्लानिंग की है। इस प्रकार आप जब सही स्टिक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उनको कुछ देर के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हाँ मुझे इसके बारे में प्लान करना चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल नीड एनालिसिस पर चर्चा करें कि उनके फ्यूचर की क्या नीड है। आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर अपने आप को वो कहां पर देखते हैं, अपने बिजनेस के अंदर कितनी वो ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की और कितनी ब्रांचेज वो स्टेब्लिश करना चाहते हैं, या और कोई नई कंपनी वो ओपन करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल नीड एनालिसिस आपको करना है, और उनकी एज क्या है, उनके गोल्स क्या है, ये उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या क्या है, गैप कहां पर है, कितना और इनको इंश्योरेंस चाहिए, कितनी उनकी रिटर्न जाती है। इस प्रकार पूरा का पूरा फाइनेंशियल नीड एनालिसिस करेंगे तो आप उनके साथ सही रूप से कनेक्ट कर पाएंगे। तीसरे पॉइंट की फ्रेंड्स मैं बात करता हूं कस्टम प्रेजेंटेशन। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, एचएनआई के साथ ये चीज नहीं चलेगी कि आप उनको कोई फ्लायर है वो पकड़ा दें कि सर 100 रुपए पर डे का प्लान है, 200-500 रुपए पर डे का प्लान है। आपको उनके लिए कस्टम प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर कस्टमर की नीड अलग होती है। और जब आप उनके नाम से, उनके फोटो के साथ एक कस्टमाइज प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वो आप पर ट्रस्ट कर पाते हैं, उनकी जिज्ञासा जागृत होती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप क्लाइंट से पूछते हैं अगर आप 1 करोड़ रुपए का प्लान लेते हैं तो आपको टैक्स सेविंग और गारंटेड रिटर्न मिलेंगे। फोर्थ में स्ट्रेटजी की फ्रेंड्स यहाँ पर बात करता हूं जो है डिजिटल टूल्स का प्रयोग करें। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल टूल्स की बात करूं तो सबसे पहले व्हाट्सएप और ईमेल कम्युनिकेशन का आपको यूज करना होगा। बहुत सारे क्लाइंट एचएनआई जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं आप एक काम कीजिए, मेरी एज के अकॉर्डिंग जो भी प्रेजेंटेशन बन रही है वो मेरे अकाउंटेंट को ईमेल कर दीजिए। तो यदि वो ये बोलता है और आपको ईमेल यूज करना नहीं आता तो दोस्तों आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ईमेल पर कम्युनिकेशन करता है कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी ईमेल पर मांगता है। व्हाट्सएप आपके फॉलोअप के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर होता है, तो आपको व्हाट्सएप का भी यूज करना आना चाहिए और ईमेल कम्युनिकेशन का भी यूज करना आना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जब आप व्हाट्सएप से उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट्सएप पर आपका जो डीपी है, आपका जो प्रोफाइल है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एचएनआई से कम्युनिकेशन करते टाइम पे आपने व्हाट्सएप पर अपने बच्चे की फोटो लगा रखी है या अपने घर में किसी और मेंबर की लगा रखी है। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल फोटो वहां पर लगानी होगी। ईमेल वहां पर जो जाएगी वो भी आपकी टू द पॉइंट लिखी हुई होनी चाहिए। सेकंड, एलआईसी ऑफिशियल कैलकुलेटर का यूज करें। आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कैलकुलेटर्स आए हुए हैं जो आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना करके देते हैं। मैं किसी भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट नहीं हूं, रियली में भी वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप एचएनआई के साथ डील कर रहे हो तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा, क्योंकि जब हम नॉन गारंटेड बोनस वाले प्लान देते हैं तो एलआईसी वहां पर
जो एग्जाम्पल देती है एज पर IRDA रूल वो 8% एंड 4% का देती है, और बहुत सारे HNI को इसके बारे में जानकारी होती है। तो जब आप LIC ऑफिशियल कैलकुलेटर से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो वहां पर 8% और 4% के दो एग्जाम्पल स्टिक दिए होंगे। बिल्कुल, जब HNI आपकी प्रेजेंटेशन को देखता वो समझ जाता है कि एक प्रोफेशनल एडवाइजर है और ये किसी प्रकार की विंडो ड्रेसिंग नहीं कर रहा या झूठ बोल के सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। विजुअल प्रेजेंटेशन तैयार करें। जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनके फोटो के साथ आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, या जब आप कोई PPT बनाते हैं उसमें उनका नाम रखते हैं, उनका फोटो रखते हैं, वीडियो तैयार करते हैं, वो उनके फोटो के तैयार करते हैं, तो HNI पर इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। पांचवी स्ट्रेटजी आती है फॉलोअप। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आप फॉलोअप करेंगे तो किस प्रकार करें। पहले क्लाइंट से बातचीत करें, फिर धीरे धीरे पॉलिसी की चर्चा करें। सीधा आप प्लान पे मत आइए, पहले उनके नीड एनालिसिस कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग कीजिए, फिर जो डाटा आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, और उनके अकॉर्डिंग जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लें, पहले मीटिंग में ही एकदम क्लोज करने की कोशिश ना करें, हाइपर ना हो, पुशी ना बने। आपको सॉफ्ट रिमाइंडर्स भेजने 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, इस प्रकार एक जेंटल रिमाइंडर, प्रोफेशनल रिमाइंडर आप भेजेंगे तो वो समझता है कि हाँ, सामने वाला जो पर्सन है वो एक प्रोफेशनल है। व्हाट्सएप पर पॉलिसी के बेनिफिट्स का एक क्विक वीडियो शेयर करें। अगर वो कहता है कि मुझे सारे बेनिफिट्स आप एक बार पॉलिसी के शेयर कर दो, तो आप एक अच्छा सा प्रोफेशनल वीडियो बना करके उसके नाम से, उसके कस्टमाइज प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो उसको भेज सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो कैसे बनाते वो नहीं आता है, तो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोफेशनल वीडियो डिजाइनिंग आपको सिखाते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी बड़ी पॉलिसी क्लोज कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा डिजिटल टूल फॉर HNI सेलिंग। जब HNI सेलिंग हम करते हैं तो कौन कौन से डिजिटल टूल्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आता है CRM टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप जोहो CRM का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, या एक्सेल सीट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स डिटेल को ट्रैक करने के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। जोहो CRM जो है वो एक पेड टूल है, लेकिन आप अगर पेड टूल में नहीं जाना चाहते तो एक्सेल सीट का प्रयोग करके भी आप वहां पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग, रेगुलर अपडेट्स और इंफॉर्मेशनल कॉन्टेक्ट भेजने के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, जूम कॉल से बहुत सारे क्लाइंट बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर हमेशा ऑफिस के अंदर नहीं रहते, कभी उनको मुंबई जाना पड़ रहा है, कभी सिंगापुर जाना पड़ रहा है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि वो आपके साथ फिजिकल मीटिंग करें, या आपका क्लाइंट दूर है, जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं और बंगलोर में आपका क्लाइंट है, तो पर्सनली मिलना पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर जूम पर आप एक उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, जिसको वर्चुअल मीटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन टूल। प्रेजेंटेशन टूल के लिए आप कैनवा का प्रयोग कर सकते हैं, या PPT, पावर पॉइंट का आप PPT बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ दो बहुत ही शानदार केस स्टडी शेयर करना चाहूंगा। राहुल, जो कि एक LIC एजेंट है, उन्होंने एक डॉक्टर के साथ 3 मीटिंग्स के बाद 50 लाख रुपए का प्लान बेचा। उन्होंने किया क्या कि क्लाइंट के लिए कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन तैयार किया, और उनके नाम से उनका फोटो लगाकर उनके नाम के साथ जब प्रेजेंटेशन तैयार की तो क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आई, और उन्होंने 50 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी। दूसरे में बात करता हूं सुरेश, जो उन्होंने की एक बिजनेसमैन को पेंशन प्लान के बारे में जानकारी दी, टर्म इंश्योरेंस साथ में लगा करके बेचा, तो वहां भी उनको बड़ा अच्छा प्रीमियम आया। उन्होंने टैक्स बेनिफिट के ऊपर विशेष तौर पर फोकस किया, और क्लाइंट का जो मेन पॉइंट था उसके तहत उनको पॉलिसी मिली, क्योंकि उन्होंने क्लाइंट के पेन पॉइंट के ऊपर बात की। इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई हैं, अगर आपको वो पसंद आई हैं तो एक कमेंट मैं चाहूंगा आप जरूर कर दीजिए, और कमेंट के अंदर आपको एक ही चीज लिखनी है, HNI, या और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो और दोबारा आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मेरी कम्युनिटी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, मेरी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं ऐसे भी वैल्यूएबल वीडियोज लेकर के आता हूं, जो कि सेल्स पिच के बारे
में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में या LIC प्लान्स के बारे में होते हैं। और मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।